नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं सबके प्रेरणा स्रोत और जिन्होंने बहुत ही कम समय में व्यापार की दुनिया में मजबूती से अपना पैर जमा लिया, वो व्यापार को एक अलग ही लेवल पर लेकर गए। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि धीरूभाई अंबानी है, जिनके इंस्पिरेशन से आज के समय में हर बच्चे में एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलती है। भारत के सबसे अमीर कारोबार रिलायंस की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी ने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में अपना डंका बजाया। धीरूभाई अंबानी जिनका बचपन आभाओं में बीता था, उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। धीरूभाई अंबानी ने शून्य से शिखर तक का सफर किया। अपने दम पर उन्होंने रिलायंस की नींव रखी और उसे देश की सबसे बड़ी कंपनी में शामिल कर दिया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ना तो वो किसी कारोबारी घराने से आते थे और ना ही उनके पास पैसे थे। तो आखिर कैसे उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, क्या थी उसके पीछे की कहानी? तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उनकी बचपन से लेकर उनके बिजनेस आइकॉन होने तक की हर एक पहलू को जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ये काम करना ना भूलें। अंबानी परिवार को आज कौन नहीं जानता। उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में होती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी आज भारत के सबसे बड़े आदमी हैं, जबकि उनके छोटे भाई अनिल अंबानी भी काफी अमीर हैं। कुछ महीने पहले वो देश के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 68वें नंबर पर थे। इन दोनों ही भाइयों के पास अरबों खरबों की दौलत है। अंबानी परिवार का बिजनेस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ है। हालांकि आज ये परिवार भले ही कितना भी अमीर हो, लेकिन एक समय था जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर महज 500 रुपए महीने की नौकरी करते थे और बाद में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा मकाम हासिल किया कि 62,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को गुजरात के छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साधारण टीचर थे तो वहीं माँ हाउसवाइफ थी। 5 भाई बहनों के साथ पूरा परिवार 2 कमरे के घर में रहता था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने छोटे भाई और माँ का ध्यान रखने का जिम्मा संभाला। धीरूभाई की व्यापारिक दक्षता का पहला प्रकाश उन्होंने गांव में ही दिखाया, जहां उन्होंने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए खुद की एक किराना दुकान खोली। कई महीने गुजरने के बाद उन्हें और एक धंधा शुरू करने का विचार आया, जिसके बाद धीरूभाई अंबानी गठिया बेचने का काम करने लगे। वो गिरनार की पहाड़ियों के पास गठिया बेचा करते थे। उससे 2 कमाई होती थी, वो माँ को सौंप देते थे। उनके शैक्षणिक जीवन की बात करें तो धीरूभाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांवी विद्यालय में पूरी की, जहां उन्होंने गुजराती में पढ़ाई की। 10वीं पास करने के बाद वे साल 1949 में अपने भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए। वहां उन्हें एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। 300 रुपए की सैलरी पर उन्होंने पहली नौकरी की, लेकिन उनके काम और मेहनत को देखकर पेट्रोल पंप के मालिक ने उन्हें मैनेजर बना दिया। धीरूभाई का मन नौकरी में लगा नहीं। वो हमेशा से कारोबार करना चाहते थे। जो सेविंग बची थी वो लेकर वो देश लौट आए। 500 रुपए के साथ वो मुंबई पहुंचे। उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपक लाल दिमानी की मदद से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन कंपनी की शुरुआत की। कारोबार की समझ उनके पास पहले से थी। अपनी कंपनी की मदद से उन्होंने पश्चिमी देशों में अदरक, हल्दी और अन्य मसाले बेचना शुरू किया। कारोबार में धीरूभाई अंबानी की एंट्री हो चुकी थी। उन्हें बाजार और मांग की अच्छी जानकारी थी। वे समझ चुके थे कि आने वाले दिनों में पॉलिएस्टर कपड़ों की डिमांड बढ़ने वाली है। वो हमेशा आगे की सोचते थे और फिर कारोबार शुरू करते थे। धीरूभाई अंबानी के भीतर कारोबार की कितनी कुशलता और समझ थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अरब के एक शेख को मिट्टी बेचकर कमाई कर ली। जी हाँ दोस्तों, अरब के शेख को अपने बगीचे में गुलाब के फूल चाहिए थे, इसलिए उन्होंने खास मिट्टी की जरूरत थी। जैसे ही यह बात धीरूभाई अंबानी को पता चली, उन्होंने शेख के लिए भारत से मिट्टी भिजवा दी, जिसके बदले शेख ने उन्हें मुंह मांगी कीमत दी। धीरूभाई ने अब मसालों के बाद टेक्सटाइल का कारोबार शुरू किया। उन्होंने पॉलिएस्टर के निर्यात का काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पहला ब्रांड विमल लॉन्च किया। उन्होंने अपनी नई कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन के लिए मुंबई में 350 वर्ग फुट का कमरा किराए पर लिया। ऑफिस में 1 मेज, 3 कुर्सी, राइटिंग पैड के साथ काम शुरू किया। जिसके बाद साल 1966 में गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मिल की शुरुआत हुई, जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल्स रखा गया। ये उनकी जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते चले गए। धीरे धीरे उन्होंने प्लास्टिक, मैग्नम, पेट्रोकेमिकल, बिजली उत्पादन का कारोबार शुरू किया। काम के मुकाबले जगह कम पड़ने लगी। उन्होंने मुंबई में बड़ा ऑफिस ले लिया।
कारोबार की शुरुआती दौर में, इसलिए उन्होंने 14 से 15 घंटे काम करना शुरू किया। लेकिन जितनी भी वक्त उन्होंने बचाए वो परिवार के साथ उन्होंने बिताया। उन्हें ना तो पार्टी करना पसंद था और ना ही घूमना फिरना। काम के बाद वह सारा वक्त परिवार को देते थे। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम 3 बार बदला और साल 1977 में जाकर फाइनल तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज रखा। साल 1977 में उन्होंने भारत का पहला IPO लाने का फैसला किया। धीरूभाई अंबानी रिस्क लेने में माहिर थे। मजबूत व्यक्तित्व वाले धीरूभाई अंबानी पैसे से पैसा बनाने लगे। शेयर बाजार की उन्हें अच्छी समझ थी। रिलायंस पहली ऐसी कंपनी थी जिसका एनुअल मीटिंग के लिए स्टेडियम बुक करवाना पड़ा। धीरूभाई के भरोसे के दम पर कंपनी लगातार बढ़ती चली गई। 1977 में वह कंपनी का IPO लाए और 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने इसमें हिस्सा लिया। स्टॉक मार्केट में दलालों ने उन्हें काफी परेशान करने की कोशिश की, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने ऐसा दांव चला कि उनकी वजह से स्टॉक मार्केट 3 दिन बंद रहा। रिलायंस के शेयरों के भाव सबसे ऊंचे हो गए। जिन बिकवाली दलालों ने चाल चली थी, उन्हें अंबानी के सामने नतमस्तक होना पड़ा। 90 का दशक आते आते उनके साथ 24 लाख निवेशक जुड़ चुके थे। तब रिलायंस की सालाना आम बैठक मुंबई के स्टेडियम में हुआ करती थी। धीरूभाई अंबानी कंपनी के AGM में रॉक स्टार की तरह आते थे। मई 1985 में उन्होंने मुंबई के कुपरेज फुटबॉल ग्राउंड को किराए पर लिया था। इसमें रिलायंस की AGM आयोजित की गई थी। 1984 के नतीजे पेश किए गए। इसमें करीब 12,000 शेयर होल्डर्स ने भाग लिया था। कई तो ग्राउंड पर बैठे हुए थे। यह देश में किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स की सबसे बड़ी मीटिंग थी। यमन में वर्मा शेल कंपनी में काम करने के दौरान ही धीरूभाई ने पेट्रोकेमिकल कंपनी बनाने का लक्ष्य तय किया था, जिसे बहुत ही कम समय में उन्होंने पूरा किया। एक बार बाढ़ आ जाने से गुजरात में पताल गंगा नदी के किनारे स्थित उनका पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तब मुकेश अंबानी ने संयंत्र को तकनीकी सपोर्ट देने वाली अमेरिकी कंपनी डुपोन्ट के इंजीनियरों से पूछा कि क्या प्रोजेक्ट के 2 संयंत्र 14 दिन में दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो उन्होंने इसमें कम से कम 1 महीना समय लगने की बात कही। धीरूभाई को मुकेश अंबानी ने जब फोन पर यह बात बताई तो उन्होंने उन इंजीनियरों को तुरंत वहां से रवाना करने को कहा। धीरूभाई का कहना था कि उनकी सुस्ती से दूसरे लोगों पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। इस बात दोनों संयंत्र तय दिन के 1 दिन पहले ही शुरू हो गए। यह बात डुपोन्ट इंटरनेशनल के चेयरमैन रिचर्ड चिनमन को पता चली तो वे भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस तरह का प्लांट बनाने में कम से कम 26 महीने लगते हैं, जबकि इस प्लांट को सिर्फ 18 महीने में शुरू किया गया था। पर उनके इस कामयाबी के बीच में ऐसा दिन आता है जिसने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे देश को रुलाने पर मजबूर कर दिया। वो दिन था 6 जुलाई 2002, जब धीरूभाई अंबानी ने दुनिया से विदा ली। उस दिन उनके परिवार के साथ साथ देश को भी काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि देश ने एक नायाब हीरा खो दिया था। हालांकि उनके जाने के बाद उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने की गति जरा भी धीमी नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद उनके बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बंटवारा हो गया। पिता धीरूभाई अंबानी ने खून पसीने से सींचकर जिस कंपनी को खड़ा किया, उनके बेटे मुकेश अंबानी ने अब उसे टॉप पर पहुंचा दिया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। कहते हैं कि जब धीरूभाई अंबानी दुनिया को अलविदा कह रहे थे, तब उनकी संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए से अधिक थी। 1996, 98 और साल 2000 में उन्हें एशिया वीक पत्रिका द्वारा पावर 50 मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा साल 1999 में उन्हें बिजनेस इंडिया की तरफ से बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया है। टेलीकॉम और रिटेल में तहलका मचाने के बाद रिलायंस अब मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया हिलाने की तैयारी में है। मुकेश अंबानी आज भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस हैं। तो दोस्तों, ये थी धीरूभाई अंबानी के जीवन की एक छोटी सी कहानी। दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो आदमी कहां से कहां जा सकता है, यह हमें धीरूभाई अंबानी के इस कहानी से तो समझ आ ही गया। तो आज की इस वीडियो में बस उतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में बताइए।